के जनक छत्रपति शाहू महाराज, जिनकी जयंती हम सब मिलकर पूरे देश में हर्षोल्लास से मना रहे, ऐसे महापुरुष भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिजाऊ माता और सभी महापुरुषों के चरणों में मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज जो दिल्ली हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी जयंती के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित डॉक्टर R.K. वाधवा, एडिशनल MS, उसी प्रकार सीनियर एडवोकेट डॉक्टर पूरनचंद जी, उसी प्रकार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, एडिशनल MS, उसी प्रकार डॉक्टर D.V. राव, मिसेस रेखा जी रानी, उसी प्रकार जो एसोसिएशन के अध्यक्ष है श्रीमती कैलाश जी पाल, श्रीमती सुमन जी लता उपाध्यक्ष है, श्रीमती संगीता वानखेड़े सचिव, और सारे एसोसिएशन के पदाधिकारी, विशेष करके जो आज सभागृह के अंदर जो महानुभाव डॉक्टर, कर्मचारी और सभी जो उपस्थित है, उनका भी मैं इस आयोग की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में शुभेच्छा देता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो ऊपर जो दिए वो काफ़ी सराहनीय है, और मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम यहाँ सही में बैठते क्या? आज हमारे सही में ये कुर्सी हमारे लिए रहती क्या? आप जो डॉक्टर जो बने हैं, नर्सिंग के बड़े बड़े आज पद पर गए, अगर RSN नहीं रहता तो आप सही में इस मंच पे बैठते क्या? ये सोचने वाली बात है। मैं उस स्थान से आता हूँ, महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, नागपुर मेरी जन्मभूमि है, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल गांव अंबाडावे जो रत्नागिरी जिले के अंदर आता है। उनका जन्म महू में जन्म होने के बाद में बालपन उनका पूरा रत्नागिरी जिले में गया। सातारा में उनका प्राथमिक शिक्षण हुआ। उसके बाद में उन्होंने मुंबई में आए, और मुंबई में आने के बाद में छोटे से घर में रहकर अपना एजुकेशन उच्च प्राप्त किया। बाबा साहब ने जो यातनाएं सहन करी, एक छोटे से बालक को अपन उसको कैसा कुछ के प्रकार का अपने जगह बच्चा रहता है तो अपन बेटा यहाँ बैठ वहाँ बैठ, लेकिन बाबा साहब को वो ट्रीटमेंट नहीं मिली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से जब वो प्राथमिक शिक्षण में जाते थे, उनके में जहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षण किया सातारा जिले के अंदर, वहाँ भी मैं जाकर आया। उनका जो मूल गांव है अंबाडावे, वहाँ भी जाकर आया। उनकी जो माता जी जो रमाई, जहाँ उनका जन्म स्थान है, वो भी जन्म स्थान में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैंने उस गांव के अंदर गया उनके, और वहाँ से ना बस जाती थी ना कुछ जाती थी, तो उस जमाने में बैलबंडी जाती थी। बैलबंडी में भी वो बैठ नहीं सकते थे, वो लेके नहीं जाते थे वहाँ के गाँव के लोग, तो वहाँ से वो पैदल जाते थे अपने स्कूल में। और विचार करिए उस वक्त की और आज की स्थिति देखिए। आज अपने पास में 4 व्हीलर गाड़ी है, आज अपने को बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल बस आए, यानी हर चीज़ अपने को उपलब्ध है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्म हुआ, और जब उस वक्त की अगर अपने विचार करो तो अपने को ध्यान में आएगा कि उस वक्त का बाबा साहब ने कैसा जीवन किया। लेकिन उसके और आगे अपन जाते हुए देखो कि उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। उस वक्त अपने को अगर आप कल्पना करो, शायद किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, या किसी ने लेख पढ़ते कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, आप उससे शिक्षित हो, लेकिन आप इसमें ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल जो उस प्लेट में घटना घटी है, एक पानी पीने को बच्चे को या एक किसी नागरिक को अगर पानी पिलाना भी अगर पड़ता था
वो भी झोपड़पट्टी में रहता है, वो भी एक बस्ती में रहता है, वो भी एक बस्ती में रहता है, लेकिन उच्च एक व्यक्ति जो अपने आप को भी वो उच्च समझता था, लेकिन झोपड़े में वो भी रहता है, लेकिन पानी किस पद्धति से पिलाया जाता था आपको मालूम है? एक ऐसा बांसे का एक बड़ा बम्बू रहता है, उसको 2 भाग करते थे बम्बू को, उसका जो आधा भाग रहता है वो ऐसा उसके एक आदमी यहाँ बैठा है और उसको बैठने के बाद में वो आदमी बैठकर उसको ऊपर से वो बम्बू से ऐसा पानी लोटे से ऐसा छोड़ते थे और वो पानी बम्बू से उस आदमी तक के जाता था। ये परिस्थिति थी। उस परिस्थिति के अंदर बाबा साहब ने अपना जीवन तो जिया है। उन्होंने इतनी प्रताड़ना सहन की है। वो राजा के अगर घर में पैदा होते तो आज कहाँ ये था, लेकिन उन्होंने जिस पद्धति का जीवन जिए वो वाकई में अपने लिए प्रेरणादायी है। लेकिन हम उनके बताए हुए मार्ग में क्या, हम उन्होंने जो जीवन जिए उनको जरा सा भी अंगीकृत करते क्या, जरा सा भी हम उनकी यातनाओं को देखते क्या कि बाबा साहब ने इस यातना को सहन किया। बाबा साहब ने अपने को सब कुछ दिया। वो चाहते तो अमेरिका जैसे देश में बैठ सकते थे, वो चाहते तो लंदन जैसे देश में बैठ सकते थे। उन्होंने उच्च इतनी शिक्षा ये की कि अमेरिका को भी बाबा साहब के आगे झुकना पड़ा, लंदन को भी बाबा साहब के आगे झुकना पड़ा, और उन्होंने बेस्ट विद्यार्थी करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को घोषित किया। ये विचार करो कि बाबा साहब को उन्होंने अपनाया, लेकिन हमें उनके बताए हुए मार्ग में सही में चल रहे कि आज की ये गरज है। हम क्या करते हैं कि हमारे को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, हमारे को अच्छा आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन हम आरक्षण का फायदा भी ले रहे हैं। लेकिन क्या अभी हमने सोचे कि हम जिस गांव में पैदा हुए या जिस गांव में हमारा शिक्षण हुआ उस गांव की क्या परिस्थिति होगी? उस गांव में क्या डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, उस गांव में क्या नर्स की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में इतने लेटर आते कि साहब हमारे ट्रांसफर करते, क्यों करता हूँ ट्रांसफर? मैं ट्रांसफर के तो पक्ष में नहीं रहता। एक व्यक्ति अगर कोई मेरे पास में ट्रांसफर के लिए आता है तो मैं उसको साफ बोलता हूँ कि तेरा जन्म कहाँ हुआ ये बता पहले। वो बोलते सब गाँव में। फिर वो वहाँ जब डॉक्टर की आवश्यकता है, वहाँ के पेशेंट कैसे होंगे, वहाँ की स्थिति कैसी होगी, क्या उनको आरोग्य की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? बाबा साहब ने क्या दिया? बाबा साहब ने यही दिया, समाज सेवा, सामाजिक दूरिया को दूर करना। लेकिन हम सामाजिक दूरिया को दूर नहीं कर रहे, हम उनके बताए मार्ग पे नहीं चल रहे। हम खुद का भला देख रहे, खुद का एजुकेशन देख रहे, खुद का प्रमोशन देख रहे, खुद के लिए जी रहे, खुद के बच्चों के लिए जी रहे, खुद के परिवार के लिए जी रहे। हम अगर वाकई में अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सही मायने में अगर आप जयंती अगर मनाना है तो अपने समाज को बदलने की भी नीयत अपने में रखना चाहिए। जरा सा कुछ हो गया कमीशन के पास में, जरा सा कुछ अधिकारियों ने डांटे कमीशन के पास में आता है, जरा सा कुछ ये जरा सा अगर आपकी ट्रांसफर हो गई, सर मेरे को हरासमेंट किया जा रहा है, मेरे को ये प्रताड़ना हो रही है, आ जाए। नो डाउट अगर वाकई में आपके ग्रीवेंस अगर सही है तो मैं उसको कमीशन में हम स्वीकार करेंगे, आपकी बात को पूरी रखेंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, RMNK हो गया, एमएस आप तुम्हारे जितने भी जो हॉस्पिटल है उनके सारे हमारे कमीशन के पास में प्रश्न आते हैं, हम उनको छुड़ाते भी, ताकत से छुड़ाते। डॉक्टर को अभी आर्य जी नहीं है 2-3 केस में आपके जो ये आए थे डायरेक्टर, वो भी हमारे आए, उनको भी हियरिंग में। और मैं पूरी ताकत से अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो अन्याय होता है उसके साथ में हम कमीशन पूरा खड़ा है। लेकिन हमारी ये मानसिकता भी होना चाहिए, हमारी ये जवाबदारी भी होना चाहिए कि हम जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज में हमारे को बल आज सब कुछ बाबा साहब ने हमारे दिया, आपका हुनर टैलेंट है आप इसमें नो डाउट, लेकिन ये भी सोचो कि हमारे को आरक्षण के कारण कितने परसेंटेज के अंदर हम डॉक्टर बने, ये भी आपने सोचने की जरूरत है। एक 98 अगर परसेंट अगर बनाकर अगर डॉक्टर बन रहा है और एक 40% वाला अगर डॉक्टर बन रहा है तो कंपैरिजन करिए कि हम उससे बेटर अच्छा डॉक्टर बनते हैं और हम उससे बेटर हमारा अच्छा योग्यता हमारे पास में सब कुछ है। लेकिन समाज सेवा भी अपनी कर, आप अच्छी सेवा करते हैं डॉक्टर करके, नर्सिंग करके, हॉस्पिटल में, इसमें नो डाउट। लेकिन साथ में जिस समाज में हम पैदा हुए या जिस समाज की गांव की परिस्थिति है जहां हमारे को समाज में डॉक्टर बने हैं, उस गांव में भी हम कभी जाकर देखते क्या, उस गांव में बच्चों की कभी पढ़ाई को हम खर्चा कभी उठाते क्या, कभी हम किसी को दत्तक लेते क्या, उसके शिक्षण का खर्चा उठाते क्या, कभी एक अगर गरीब रहा तो उसको हाथ बढ़ाते क्या, ये भी हमारी जवाबदारी है। और सामाजिक जवाबदारी नहीं है तो हमारी ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य है। और देश को नहीं, देश को तो बदलने की आपके अंदर ताकत भी है,
लेकिन हम समाज को भी बदलने की अगर ताकत रखते हैं तो सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो जन्म जयंती अपन मना रहे हैं उनको सही मायने में अपन सार्थक और उनको सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐसी मैं आज के तारीख में आपको आह्वान करता हूँ, विनंती करता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं तो अभी उस दिन दिल्ली IIT के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के कार्यक्रम में गया था। उसके बाद में जालंधर में LIC के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के कार्यक्रम में गया था। आपके योग्यता है, आपका सब कुछ है और आपके अंदर समाज सेवा की भी भावना है, लेकिन साथ में हमारे परिवार को भी हम अपने अगर ध्यान दिए, परिवार के व्यतिरिक्त तो और कोई गरीब विद्यार्थी है उसको भी अगर हाथ बढ़ाए तो सही मायने में ये सेवा का भाव है। इसी शब्दों के साथ में मैं अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पुनः विनम्र अभिवादन करते अपने शब्दों को विराम करता हूँ। और मुझे यहाँ पर एसोसिएशन के और में से बुलाया गया और उनका भी मैं एसोसिएशन का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।